बच्चे कल आपको होमवर्क में एक तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दिया था, उसका सोल्यूशन बुक में था। किसी को उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन नंबर था मुझे बताओगे? 25। क्या आपने, बेटा सब डिस्कस हो जाएगा, फोकस। क्या आपने 25th क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखा था कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली हालसे में बोनस परसेंटेज 40% बता रहा है? तो अगर क्वेश्चन बोनस परसेंटेज 40% बता रहा है तो हम नहीं लड़ेंगे कि हमने तो 50% सीखा है जी। ठीक है, 40% के हिसाब से बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। ओके है ये क्वेश्चन? मिसिंग फिगर के केस में इक्वेशन सॉल्व करनी आ रही है? देखो, अब ऐसे क्वेश्चन हाल से रोहन टॉपिक के इजियर क्वेश्चन माने जाते हैं और स्कैनर आपको भरा हुआ मिलेगा ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस में कोई गलती ना होने पाए ड्यू टू इक्वेशन सॉल्विंग, उस चीज का ध्यान रखेंगे। नाउ, एक हमारा कल ऑनगोइंग क्वेश्चन था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18। 18 में टेबल बनाना था जी, और टेबल मैंने आपको घर से कंप्लीट करने को बोला था। जिन बच्चों ने कंप्लीट किया हुआ है, देखिए स्क्रीन पर आपके पास है टिल टाइम सेव्ड 2। अब आपने मुझे बताना है, कोरस में सभी बच्चे बताएंगे, अगर टाइम सेव्ड 3 है तो टाइम टेकन 5। इन दैट केस टाइम वेजेस कितनी हो जाएगी? 40। हाल से में बोनस 12। हाल से में बोनस 12। टोटल अर्निंग्स, इफेक्टिव रेट 10.4। रोहन में बोनस, टोटल अर्निंग्स, इफेक्टिव रेट। ठीक है, हाँ जी। इफ टाइम सेव्ड इज 4, टाइम टेकन 4, टाइम वेजेस, हाल से में बोनस, टोटल अर्निंग्स, इफेक्टिव रेट, रोहन में बोनस, टोटल अर्निंग्स, इफेक्टिव रेट। ओके, टाइम सेव्ड 5, टाइम टेकन 3, टाइम वेजेस, हाल से में बोनस कितना? 20। 20 होगा बेटा हाल से में बोनस। और फिर टोटल, इफेक्टिव रेट 14.6 है। रोहन में बोनस, टोटल अर्निंग्स, इफेक्टिव रेट 30। दो और केसेस है जी, 6 and 2, टाइम वेजेस 16, हाल से में बोनस 40, आगे इफेक्टिव रेट 20, रोहन में बोनस, टोटल अर्निंग्स, इफेक्टिव रेट 40। और लास्ट केस आपका, when time saved is 1, time saved is 7, time taken is 1, time wages 8, हाल से में बोनस, टोटल अर्निंग्स, इफेक्टिव रेट भी 36। रोहन में 7, बोनस 7, टोटल अर्निंग्स 15, इफेक्टिव रेट 15। ये आपका टेबल है जी। किसी बच्चे को इस टेबल में कोई दिक्कत? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, देखिए ध्यान से, अब एग्जाम में टेबल बनाने को आए ना आए, देखो आ भी गया तो भी कोई गम नहीं मनाना, क्योंकि दिमाग नहीं लगना, सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, कैलकुलेशन, राइट? बट एनालिसिस समझेंगे, एक दो एनालिसिस निकल कर आने वाले हैं। मुझे बताओ, हाल से और रोहन ने रिजल्ट कब सेम दिया? ये मत बोलना मैम व्हेन टाइम सेव्ड इज 0, वो तो पहली रो थी, तब तो कोई बोनस ही नहीं थे। बोनस देने के बावजूद हालसे का बोनस और रोहन का बोनस बराबर है। कौन से? ये वाला केस, ठीक है। देखो, दोनों के केस में एक बेसिक प्रीमाइस क्या है कि वर्कर को टाइम वेजेस तो देनी ही देनी है, और ये तो इक्वली होती है, ये तो जो है सो है। बोनस भी देना होता है। अब बोनस को लेकर हालसे और रोहन वैसे डिफर करते हैं, बट एक केस है जब दोनों का बोनस भी इक्वल हो जाएगा, हेंस टोटल अर्निंग सेम हो जाएगी, हेंस इफेक्टिव आर्ली रेट सेम है। वो रिजल्ट कौन सा है? व्हेन टाइम सेव्ड इज 4। इस चीज को क्या हम ये बोल सकते हैं, व्हेन टाइम सेव्ड इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड? ओके है ये चीज? टाइम अलाउड कितना था इस क्वेश्चन में? 8 आवर्स, टाइम सेव्ड इज 4, या इन अदर वर्ड्स टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड। बात तो एक ही है, टाइम सेव को हाफ बोल दो, जो बचा वो टाइम टेकन ही है, रिमेनिंग हाफ। ठीक है, अच्छा जी, ये सब मैं लिखवाऊंगी, पहले अभी बात को समझेंगे। तो एक तो ये चीज है, हमें पता होना चाहिए कि हाल से रोहन गिव सेम रिजल्ट व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड।
अच्छा, एक बार ना हाल से के बोनस पैटर्न को नोटिस करना बच्चे। जब टाइम सेव्ड बढ़ा, बोनस, ओनली एंड ओनली बोनस को देखना, बोनस बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, और बढ़ना भी है। हाल से के बोनस का फॉर्मूला बताओगे? ओनली बोनस का फॉर्मूला, ओनली बोनस का फॉर्मूला 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम। अगर टाइम सेव्ड बढ़ाते जा रहे हो तो बोनस ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा, एक बार आप रोहन के बोनस को देखोगे। देखो, बढ़ा 7 से 12, 12 से 15, 15 से 16, फिर इसके बाद फिर गिरा। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि रोहन में जो बोनस का ग्राफ है, इट टेक्स दिस काइंड ऑफ ए शेप। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर वो मैक्सिमम है और उसके बाद फिर वो गिरना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर बोनस अंडर रोहन इज मैक्सिमम? वही, व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड। इस पॉइंट पर रोहन में बोनस मैक्सिमम है। तो ऐसे में ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोहन स्कीम कई बार बेटर भी निकल आती है। रीजन बीइंग, वर्कर को बहुत ज्यादा लालच नहीं रहेगा इस चीज का कि जी मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा बोनस कमा लूं। हाल से में तो वो ये लालच करेगा। देखो, रोहन में उसको भी पता है कि एक पॉइंट के बियॉन्ड उसके बोनस कम ही होनी है, 16 के बाद आगे गिरना ही है जी। तो वो मैक्सिमम अपनी तरफ से टाइम बचाने की कोशिश क्या करेगा? यही वाली, कि अपनी तरफ से वो 4 घंटे ही बचाएगा। अगर उसको पता है उसने 4 की बजाय 5 घंटे बचा लिए, उसका बोनस तो गिर जाए। ठीक है जी। तो एक हम वो भी देखेंगे कि बोनस अंडर रोहन स्कीम इज मैक्सिमम व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड। फिर रोहन की ही बात कर रहे हैं। आप ये देखो, रिलेटेड पॉइंट ही है। हम ये कह सकते हैं कि जब एक वर्कर रोहन में है तो उसको दिखाई देगा कि एक फास्ट वर्कर और स्लो वर्कर का बोनस बराबर हो सकता है। एक बारी देखना, मैंने एक केस लिया, व्हेन टाइम सेव्ड इज 2 आवर्स, टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 6 आवर्स। और एक मैंने केस लिया, व्हेन टाइम सेव्ड इज 6 आवर्स, टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 2 आवर्स। इफ आई आस्क यू, इन दोनों में से, अपर एंड लोअर में से, कौन सा वर्कर फास्ट है और कौन सा स्लो है? सेकंड वाला फास्ट है और ऊपर वाला स्लो है। एक बारी मुझे बोनस बताओगे रोहन में दोनों का कितना है? आपका टेबल बना हुआ है, टेबल आपका बना हुआ है, दोनों में 12 है। तो एक लाइन है कि बोनस फॉर अ फास्ट वर्कर एंड अ स्लो वर्कर इज द सेम व्हेन टाइम टेकन ऑफ वन इक्वल्स टाइम सेव्ड ऑफ अनदर। या ऐसे बोल दो, टाइम टेकन ऑफ वन इक्वल्स टाइम सेव्ड ऑफ अनदर। ऐसा हो क्यों रहा है? आप बोनस का फॉर्मूला बताएंगे रोहन में क्या था? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू टाइम ले। आप नोटिस करो ये दो चीजों को, टाइम टेकन इंटू टाइम सेव। अब किसी वर्कर के केस में ये 6 इंटू 2 बन रहा है, किसी में 2 इंटू 6 बन रहा है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। ऐसे ही आप चेक करो, व्हेन टाइम सेव्ड इज 1, मतलब टाइम टेकन कितना हो गया? व्हेन टाइम सेव्ड इज 1, टाइम टेकन कितना हो गया? 7। और ऐसे ही यहां पर व्हेन टाइम सेव्ड इज 7, टाइम टेकन कितना हो गया? 1। रोहन में बोनस ₹7 ही है। ऐसे में दोबारा एक और बार चेक करो, व्हेन टाइम टेकन इज 3, सॉरी टाइम सेव्ड इज 3, टाइम टेकन इज 5, एंड व्हेन टाइम सेव्ड इज 5, ये वाला केस, तब भी रोहन में बोनस 15 और 15 ही है। तो ये तीन बातें हमको इस टेबल से पता चल रही हैं। आपको मैंने बोला था एनालिसिस के लिए पेज छोड़ देना, वो एनालिसिस में अब लिखेंगे मेरे साथ साथ।
जहां पर राइटिंग नहीं समझ में आ रही मुझे बताएंगे। लीजिए। हाँ जी। हाँ, वही मैथमेटिकल फॉर्मूला की वजह से है इसका, बस मैथमेटिकल रीजन और कुछ नहीं। हाँ जी, डन। ओके, जो सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि बोनस अंडर रोन स्कीम इज मैक्सिमम व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड, दिस इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? वाई हालसे में क्वालिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी? हालसे में बोनस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम से बढ़ता जाएगा, तो अगर वर्कर हालसे में प्लेस्ड है तो वो तो कहीं ना कहीं लालच करेगा हायर बोनस कमाने का। रोन में वो उसका लालच ही इस पॉइंट तक है व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड, इसके बियॉन्ड वो टाइम सेव करने की कोशिश करेगा ही नहीं। हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर 8 आवर्स था टाइम अलाउड, वो अपनी तरफ से टाइम सेव्ड मैक्सिमम कितना रखेगा? 4 घंटे। वो 4 घंटे के बियॉन्ड टाइम बचाने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसको पता है उसका बोनस गिर जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे में क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इंश्योर। तो वही बात है जी, कंपनी चाहती तो है कि वर्कर टाइम बचाए, ठीक है, अगर कम वर्कर के पास पॉसिबिलिटी है, बट इतना भी ना टाइम बचाए कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट खराब हो जाए। ठीक, डन होगी ये बात? ऑलराइट। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड अहेड बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 1-2 दिन में आपको ऐप के एक्सेस मिल जाएगा, वो उसके लिए धीरज सर आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जनवरी 27 को तो पता है, मई 27 बैच को पूरा बता दिया जाएगा कि आगे से लेक्चर्स जो है वो कहाँ अपलोड होंगे। राइट। फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पता ही है कि सेम ही लेक्चर्स है फॉर जनवरी 27 एंड मई 27। बट अगर किसी मई 27 के बच्चे ने जनवरी 27 का कोर्स वहां पर ले लिया, तो हम वहां से अपनी तरफ से रिवोक कर देंगे। आपको कोर्स लेने में कितने लगते हैं? 50-60 रुपए, 60 समथिंग। ऐसे ही किसी जनवरी वाले बच्चे ने मई वाला कोर्स ले लिया, वहां पर हमने एक्सेस रिवोक कर देना है। अपने बैच का ही कोर्स परचेज करे, भले ही लेक्चर सेम है, बट बाद में ना फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। जनवरी की एक्सपायरी जनवरी में ही है, मई बैच की एक्सपायरी मई में ही है, अपने हिसाब से कोर्स सिलेक्ट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी मई वाले बच्चे ने जनवरी कॉस्टिंग का बैच ले लिया, वो तो जनवरी 2027 में एक्सपायर हो जाएगा जी, फिर उसको नए सिरे से खरीदना पड़ेगा। तो ये गलती ना करना। ये लास्ट ईयर बहुत ज्यादा एक केओस हो गया था इस चीज का, फिर कि हमारा तो जी एक्सेस खत्म हो गया। अरे भाई, आपने बैच ही गलत लिया था। ठीक है, तो अपना ध्यान से, वहां पर प्रॉपरली लिखा हुआ है जनवरी 27 बैच, बैचेस क्रिएटेड है ऐप में, जनवरी 27 बैच, मई 27 बैच वहां पर है। आपको सारा आज सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बच्चे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। छोटू सा क्वेश्चन है, पढ़ना जरा। बोनस पेड अंडर हालसे प्लान विद बोनस एट 50% फॉर टाइम सेव इक्वल्स बोनस पेड अंडर रोहन सिस्टम। कह रहे हैं बोनस अंडर हालसे बराबर बोनस अंडर रोहन। हमने देख लिया था ये अभी। वेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड? आपको पता चल गया है वेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड। कब बोनस बराबर होता है? व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड। योर आंसर शुड कंटेन द प्रूफ। अब हमको प्रूफ के साथ बताना है। देखो, प्रूफ में या तो आप कोई न्यूमेरिकल फिगर ही उठा लो, दोबारा से कुछ और न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लो, या
या फॉर्मूला पर ही काम करते हैं। अच्छा, आज आपका ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 7। और ये क्वेश्चन नंबर है, ओके। पहले तो ना बोनस अंडर हालसे का फॉर्मूला लिखो। बोनस अंडर हालसे सिस्टम का फॉर्मूला लिखो। 50% इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट। ठीक, ऐसे ही फिर बोनस अंडर रोवन का फॉर्मूला लिखो। टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। फिर लिखिए बोनस अंडर बोथ स्कीम्स इज इक्वल व्हेन। अब आप दोनों बोनसेस को इक्वेट कर दीजिए। 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। दोनों के बोनसेस हमने इक्वेट कर दिए। और फिर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में आप क्या कट कर सकते हैं। yes. आप टाइम सेव्ड से टाइम सेव्ड, टाइम रेट से टाइम रेट, तो बच क्या रहा है? 50% को हम हाफ बोल सकते हैं। सो हाफ इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। दिस इंप्लाइज टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड। चेक कर लीजिए, टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड। ओके, हाँ जी। से एक बार मुझे सीधा काफी पसंद था। हाँ हाँ, उसके अंदर ये ट्रू होल्ड नहीं करेगा। दैट इज वाई क्वेश्चन इज मेंशन्ड हियर आल्सो 50% बोनस। एक बार अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला इवन इफ हाल से नाम आ गया एंड क्वेश्चन इज साइलेंट, आपके लिए हमेशा 50% ही रहेगा। 40% तो वो क्वेश्चन खुद अगर ऐसा होगा, इन दैट केस बोनस बराबर नहीं होंगे, ये वाला चीज नहीं होगी। हाँ जी, डन, ओके है, राइट। अच्छा, सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले ना एक बारी ना मुझे कॉस्ट शीट का एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा रिमाइंड करवाना पड़ेगा। आपने सैटरडे को ही कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ा था, बताना तो कॉस्ट शीट में क्या क्या आता है शुरू से? डायरेक्ट मटेरियल आता है, फिर डायरेक्ट वेजेस आता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जोड़ोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, बस यहां तक ही पहुंचो। इसको हम नाम क्या देते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। बस अगले क्वेश्चन में मुझे फैक्ट्री कॉस्ट नाम दिखाई देगा, तो पता होना चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। और प्राइम कॉस्ट में हम सभी जानते हैं क्या क्या कवर हो गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं जी आराम से। जो गिरा है वो जिंदा है? कैलकुलेटर गिरा है? एक है। कल क्या टूट गया? क्या कोई बात नहीं, चलो। Two workmen A and B produce the same product using the same material. Their normal wage rate is also the same. Normal wage rate मतलब time rate. ठीक? A is paid bonus according to Rowan, while B is paid bonus according to Halsey. Time allowed to make the product is 50 hours. A takes 30 hours while B takes 40 hours to complete the product. दो वर्कर है जी, दोनों का मटेरियल सेम है, टाइम रेट सेम है, टाइम अलाउड भी दोनों के लिए सेम रखा हुआ है 50 घंटे। हाँ, दोनों की इंसेंटिव स्कीम अलग अलग है। वर्कर ए को हमने रखा है रोहन में, और वर्कर बी को किसमें रखा है? हालसे में। वर्कर ए ने काम करने में 30 आवर्स लगाए और वर्कर बी ने 40 आवर्स। ये क्या गिवन है? टाइम टेकन गिवन है, तो टाइम सेव्ड भी आ जाएगा दोनों का।
ठीक। फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 5 पर पर्सन आर एक्चुअली वर्कड। बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड जो प्राइम कॉस्ट के बाद जुड़ता है दैट इज 5 पर पर्सन आर एक्चुअली वर्क, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करोगे टाइम टेकन से। टाइम टेकन का एक और नाम है जी एक्चुअल टाइम। कल प्रिंटेड नोट्स में था। ऐसे मुझे टाइम अलाउड का एक और नाम बताओगे? स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, फिर फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इज 3490 एंड फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इज 3600। एक बार के लिए ना आप फैक्ट्री कॉस्ट को लेकर दोबारा रिमाइंडर दो। अच्छा, ये ए है, ये वर्कर बी है। क्या दोनों की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है आपको क्वेश्चन में? सेम तो है बट कितनी है ये बताया? मिसिंग फिगर हो गई, हम एक्स मान लेते हैं जी। ठीक है, लिखना नहीं है, पहले समझ लो फ्लो। फिर डायरेक्ट लेबर की बात आई तो चाहे एक को रोअन एप्लीकेबल है एक को हाल से एप्लीकेबल है, बेटा रोअन और हाल से दोनों फॉर्मूला के लिए मुझे ना तीन चीजें चाहिए होती है मेनली। क्या क्या? टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड तो दोनों को माइनस करके आ जाएगा, और टाइम रेट। मुझे टाइम अलाउड गिवन है, मुझे टाइम टेकन भी गिवन है, तो टाइम सेव्ड भी आ जाएगा। क्या गायब है? टाइम। सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन ये तो कह रही थी देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम, बट कितना वो नहीं बताया, तो इसको हम वाई मान लेंगे। तो कहीं ना कहीं वाई की टर्म्स में, पता नहीं जितना भी वाई आ रही होगी वेजेस, वाई की टर्म्स में लेबर आ जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसे भी बड़ी स्पेसिफिक थिंग होती है, जरूरी नहीं होता हर क्वेश्चन में हो। कॉस्ट शीट चैप्टर में भी जब आप आएंगे जरूरी नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने को मिले। इधर नाम नहीं है तो नहीं है जी। प्राइम कॉस्ट आ गया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड को लेकर इन्होंने क्या बोला, एक लाइन बोली थी, इट इज 5 पर पर्सन आर एक्चुअली वर्क। ए के आर्ट्स कितने गिवन है? 30। और बी के आर्ट्स कितने गिवन है? 14। और फिर दोनों की फैक्ट्री कॉस्ट भी रुपी वैल्यू में गिवन है, कितनी कितनी? 3490 और 3600। सो पॉइंट इज हमारे पास ये छोटू सी कॉस्ट शीट बनेगी एक्स और वाई की टर्म्स में, और फिर हमने इक्वेशन बना लेनी है और एक्स वाई के लिए सॉल्व कर लेना है। फ्लो ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गया? दो चीजें गायब है, रादर पहली दो रिक्वायरमेंट वही गायब चीजों को ही पूछ रही है। चेक करो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस मतलब टाइम रेट, और दूसरी रिक्वायरमेंट मटेरियल कॉस्ट। आइए इन दोनों रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए अपना काम स्टार्ट करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, एक चीज लिखना, लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बी रुपीज एक्स एंड लेट नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस बी रुपीज वाई पर आर टाइम रेट। फिर आप पर्टिकुलर्स वर्कर ए और वर्कर बी इनको लेकर पहले ना कुछ बेसिक डिटेल्स क्लैरिफाई कर लीजिए। इंसेंटिव सिस्टम वर्कर ए का कितना है, कौन सा है? रोअन। और इंसेंटिव सिस्टम वर्कर बी का है हालसे। तो रोअन और हालसे का फॉर्मूला ना यहीं पर ही स्क्रिबल कर लो। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। बच्चे क्वेश्चन में ना कहीं फॉर्मूला आना चाहिए। अगर टेबल में जगह नहीं मिलती तो टेबल के नीचे टेबल के ऊपर कहीं ना कहीं लिखेंगे। फिर प्लस टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। हाल से में फॉर्मूला लिख दो। हाँ जी, टाइम अलाउड दोनों के लिए सेम है। टाइम अलाउड दोनों के लिए सेम है 50 एंड 50।
टाइम टेकन अलग अलग जरूर है। थर्टी एंड 40, तो टाइम सेव्ड आ जाएगा 20 आवर्स एंड 10 आवर्स। ये बेसिक डिटेल लिखने के बाद आप अपनी कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे यहीं पर ही। कॉस्ट शीट, हाँ जी करें स्टार्ट। डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले, डायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी डायरेक्ट मटेरियल में एक्स अज्यूम किया था, एक्स। नाउ डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है रोहन का, मुझे बताना वर्किंग्स के हिसाब से टाइम टेकन कितना है, 30 इंटू टाइम रेट वाई प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट वाई। ये आपके पास 30y प्लस 12y बन रहा है क्या, चेक करना, सेकेंड ब्रैकेट बोनस वाला ब्रैकेट 12y बन रहा है। हेंस आपके पास ये होगी जी 42y। ठीक, ऐसे ही हालसे में वर्कर बी फॉर हालसे, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन 40, टाइम रेट y 40y हो गया प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 10 इंटू टाइम रेट y, तो 40y प्लस 5y कितना हो गया 45y। ये आ गया जी आपके पास प्राइम कॉस्ट, x प्लस 42y एंड x प्लस 45y। प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए सभी बच्चे। फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स में 5 पर पर्सन आर एक्चुअली वर्क, 5 इंटू आवर्स एक्चुअली वर्क कितने हैं 30, यानी कि आ गया 150। 5 इंटू 40 कितना आ गया 200। एंड दिस इज वेयर आपकी कॉस्ट शीट खत्म हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको फैक्ट्री कॉस्ट प्रॉपर रुपी वैल्यू में बताई हुई है। वर्कर ए की 3490, वर्कर बी की 3600। आपके पास बन जाती है जी दो इक्वेशंस। बनाइए दो इक्वेशंस, x प्लस 42y 3340 और x प्लस 45y 3400। लीजिए इक्वेशन सॉल्व कीजिए, ये तो आती है सॉल्व करनी दो वेरिएबल्स वाली। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो मेरे पास क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू 60। Hence y is equal to 20। मैं बताती हूँ, x प्लस 42y प्लस 150 इज 3490। मैंने 150 को यहां से माइनस करवा लिया, वो रुपी वैल्यू थी ना, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड पे प्योरली x और y बच जाए। ठीक है, हाँ y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू बताइए 2500। सो टू आंसर टू रिक्वायरमेंट्स, पहली टू रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। पूछा था रेट ऑफ वेजेस 20 पर आवर। क्वेश्चन ने पूछी मटेरियल कॉस्ट 2500। लीजिए पहली दो रिक्वायरमेंट आपकी आंसर हो चुकी हैं, कंप्लीट कीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्लीज लेट मी नो।
हाँ जी, डन हो गया जी। ओके, थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, prepare a statement comparing factory cost of the product as made by two workers। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, कंपेयर करना मतलब अगल बगल रख देना, जैसे ऊपर हमने अगल बगल रखी थी बट तब न्यूमेरिकल वैल्यू पूरी पूरी नहीं थी। अब प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दोबारा से कॉस्ट शीट बनाएंगे, बस ये चीज करनी है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, दोबारा से वही कॉस्ट शीट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट नाम दे देंगे उसको, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें बस आमने सामने चीजें रखनी है। डायरेक्ट मटेरियल अब आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 2500 और 2500। डायरेक्ट लेबर में प्रेजेंटेशन थोड़ी ठीक रखना। हमेशा हास्य और रोहन के क्वेश्चन में आपकी टाइम वेजेस प्लस बोनस ये हाईलाइटिंग होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, वर्कर ए के केस में टाइम वेजेस कितनी बन जाएंगी? उधर 30 वाई थी, आई थिंक सो 30 वाई थी। 30 वाई मतलब 600 प्लस बोनस कितना, 12 वाई मतलब 240। हेंस इसकी लेबर कॉस्ट बनती है 840। हमेशा जहां पर भी हालसे और रोहन की बात है, ये वर्किंग दिखा दिया करो। डायरेक्टली 840 ने लिखना, आप ये नहीं बोलेंगे मैम 42 वाई पता तो था, 42 × 20 840। 840 में कितना बोनस कितनी टाइम वेजेस ये बताओगे। ऐसे ही इधर 800 प्लस 800 प्लस 100 कितना हो गया, 900। तो आपका आ गया जी प्राइम कॉस्ट 3340 एट 3400। फिर प्राइम कॉस्ट में जोड़ दो फैक्ट्री ओवरहेड्स 150 और 200, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई जी। हाँ जी ओके है, बस एक्स और वाई की वैल्यू तो डाली है हमने। ठीक, डन, ऑलराइट। बच्चे आपको ना स्कैनर में एक सिमिलर क्वेश्चन मिल सकता है, बट उसमें ना एक टर्मिनोलॉजी है। वैसे तो कौशिक चैप्टर में हम वो टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो स्कैनर में क्वेश्चन है, इससे पहले कि मैं ही भूल जाऊं फिर बाद में डाउट आता है। एक वर्ड होता है बेटा जी कन्वर्जन कॉस्ट। मैं क्वेश्चन से अलग आपको बात बता रही हूँ। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट का वैसे फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब हम कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ते हैं ना, ये चीज तब बेटर क्लियर होती है। बट इसका मतलब क्या है कि द कॉस्ट विच इज इनकर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। देखो रॉ मटेरियल लेकर आपने स्टोर में रख लिया जी, अब पड़ा पड़ा रॉ मटेरियल अपने आप तो फिनिश गुड बनेगा नहीं, तो उसको वो कन्वर्जन में कितना खर्चा जी, उस रॉ मटेरियल के ऊपर कौन कौन सा एफर्ट लगेगा, कौन कौन सा खर्चा लगेगा। हम बोलेंगे जी डायरेक्ट मटेरियल लगनी है, बट सॉरी डायरेक्ट लेबर लगनी है। डायरेक्ट लेबर लगाने से एनफ नहीं है, डायरेक्ट लेबर जहां काम कर रही है कोई स्पेस होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रीमाइसेस होंगे, उन प्रीमाइसेस की कोई रेंटल कॉस्ट होगी, कोई ना कोई बिजली का बिल आता होगा, वो सारा कहाँ कवर्ड है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कवर्ड है। बिना फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर किए, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अगर एक ही एग्जांपल ले लो, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, बिना फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर किए आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हो। आपने भले ही खर्चा कर लिया डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट मटेरियल परचेज करके रख लिया, आपने बंदे भी हायर कर लिए, बट सिर्फ इन दो खर्चों से आपका प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। अरे भाई मटेरियल कहीं ना कहीं तो प्रोसेस होगा, कुछ ना कुछ तो मशीन के खर्चे होंगे, लेबर कहीं ना कहीं खड़े होके तो काम करेगी, तो वो जगह है उसकी कॉस्ट विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनकर रेडी हो जाता है, उसके बाद हम बोलते हैं बाकी आगे का खर्चा, उसका गोडाउन में भेजने का खर्चा, बेचने का खर्चा। बट मेन थिंग इज फिनिश्ड फॉर्म तक लाने के लिए खर्चा कौन सा लगेगा, लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। मटेरियल के ऊपर क्या खर्चा करोगे, क्या एफर्ट लगाओगे, ये तो लगाओ। अगेन ये बात बेटर समझ में आती है कॉस्टशीट चैप्टर में। इट इज जस्ट दैट लेबर के क्वेश्चन में इसी तरीके से सॉल्व करने वाला मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, वहां पर एक वर्ड है जी
कन्वर्जन कॉस्ट। तो अब फिलहाल के लिए कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब समझो, मटेरियल छोड़कर बाकी के ये दो खर्चे, दैट्स इट। ठीक, ओके, मूविंग अहेड प्लीज, बुक में मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे काइंड ऑफ ये थ्योरेटिकल डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एंड ऑल्सो इसका सोल्यूशन बुक में ही प्रिंटेड है, घर जाकर पढ़ लेना, अभी सिर्फ समझेंगे। पढ़ते हैं। A factory having latest sophisticated machine wants to introduce an incentive scheme for its worker, keeping in view the following. जी वर्कर के लिए इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस करनी है। पहला पॉइंट, एंटायर गेन्स ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू दी वर्कर। देखो जब हम वर्कर को इंसेंटिव स्कीम में डालते हैं, हमारे पास अभी तक दो इंसेंटिव स्कीम चल रही है, कौन कौन सी, हालसे और रोहन। अब जब भी वर्कर को बोल दिया कि तुम हालसे सिस्टम में हो या तुम रोहन सिस्टम में हो, मतलब आगे से तुम्हें टाइम बचाने पर बोनस मिला करेंगे, तो वर्कर ने टाइम बचा लेना है। टाइम बचाने का क्या मतलब है, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट बना लेना, या उसी आउटपुट को बनाने के लिए कम टाइम लगना, मतलब प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई वर्कर की, तो कहीं ना कहीं इसी चीज का नाम है इंप्रूव्ड प्रोडक्शन। अब इससे फायदा किसको होता है, कंपनी को मेनली, और बोनस देने के तौर पर कल हमने समझा था कंपनी क्या करती है, जो सेविंग्स टू कंपनी हो रही है उसी का कुछ हिस्सा वर्कर को एज बोनस बांट देती है। ठीक है जी। अब एक शर्त यहां पर क्या लगाई कि जितनी सेविंग्स टू कंपनी है सारी की सारी वर्कर को नहीं जानी चाहिए। अरे हाल से रोहन में सारी की सारी कहां जाती है, जितनी भी सेविंग्स है उसमें 50% जाता है हालसे में, और रोहन में जाता है टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। ऑफ कोर्स दिस फ्रैक्शन इज लेस देन 1, दिस फ्रैक्शन इज पॉइंट समथिंग हमेशा। ठीक है जी। अब अल्टीमेटली ये तो बात है कि हम जितनी सेविंग्स टू कंपनी हुई, जैसे कल मेरा एग्जांपल था, आई एम नॉट श्योर वो है किधर, एक सेकंड दीजिएगा बच्चे, आई थिंक सो ये वाला एग्जांपल था कल। अब हमने बोला इफ देर आर नो बोनसेस, कंपनी को एक यूनिट पर सेविंग हो रही थी 100 रुपीज की। अब इसने हालसे में 100 का 50% ही बांट दिया, 50 तो अपने पास ही रख दिया ना, 100 का 100 थोड़ी ना वर्कर को दे दिया था। तो वही बात है जी, सारी की सारी सेविंग्स वर्कर को नहीं जाएंगी, कुछ जाएंगी, कुछ कंपनी अपने पास भी रखेगी। तो एटलीस्ट कंडीशन 1 के हिसाब से दोनों ही एप्लीकेबल फिलहाल चल रही हैं, हालसे और रोहन। फिर सेकंड कंडीशन चेक कीजिए, इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर। अब बताओ, रोहन रोहन पर आ गए, हालसे एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि हालसे में जितनी स्पीड उतना टाइम सेव और उतना ही बोनस, तो वर्कर तो लालच में रहेगा। रोहन में वर्कर लालच में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका बोनस मैक्सिमम है कब कब, व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड। तो जी हालसे एलिमिनेट हो गया। अच्छा तीसरी कंडीशन पढ़ना, ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टैब्लिश्ड आर लायबल टू कमिट मिस्टेक्स। अच्छा मुझे बताओ, हालसे है या रोहन है, कंपनी की तरफ से क्या सेट होता है और क्या वर्कर के हाथ में है। हालसे और रोहन में अगेन 3 बातें चलती है, टाइम अलाउ, टाइम टेकन और टाइम ब्रेक। टाइम सेव तो इन दोनों का रिजल्ट है ना, वो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चलते हैं, ये 3। ठीक है, मुझे बताओ क्या सेट करना कंपनी के हाथ में, क्या वर्कर के हाथ में, टाइम रेट तो टाइम रेट सेट करना कंपनी के हाथ में, टाइम टेकन किसके हाथ में, वर्कर, और टाइम अलाउड सेट करना कंपनी के हाथ में। कई बार ऐसा होता है कंपनी ने ना टाइम रेट गलती से कुछ अलग, बेसिकली पेमेंट जो है गलत टाइम रेट पर कर दी। हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे, देखो गलती हुई है तो कंपनी को नुकसान तो होगा, लॉसेस तो होंगे, बट ये प्रूफ मिलेगा रोहन में लॉस कम होता है। अगेन रोहन लॉसेस से नहीं बचा सकता, गलती हुई है तो लॉस तो होना ही होना है, चाहे हालसे है चाहे रोहन है, बट रोहन में लॉस कम निकलेगा। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रूफ मिल जाएगा इस मिस्टेक का, जब टाइम रेट ही गलत सिलेक्ट कर लिया। उसमें पता है क्या है कि पेमेंट करनी चाहिए थी वर्कर को 50 टाइम रेट से, गलती से कर दी 55 से, तो लॉस तो आएगा। मैं अभी आपको एज ए न्यूमेरिकल एग्जांपल इस चीज के बारे में बता रही हूँ। स्पेशली इन्होंने इधर एक वर्ड यूज किया, बीइंग न्यूली एस्टैब्लिश्ड। हमने वर्कर को इंसेंटिव स्कीम अभी इंट्रोड्यूस करनी है,
इससे पहले हमारा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंसेंटिव स्कीम का, हम कंपनी है जी। अल्टीमेटली हमने टाइम अलाउड ही अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर गलत ही सेट कर लिया, तो ऐसे में बढ़ चढ़कर टाइम सेव्ड आएगा। लेटर से मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं, एक सेकंड दीजिएगा। मान लीजिए टाइम अलाउड शुड बी 10 आवर्स। अच्छा, टाइम टेकन वो तो वर्कर के हाथ में है, मान लीजिए इट इज 6 आवर्स। टाइम सेव्ड कितना आ गया? 4। ये तो हो गया बेटा शुड बी वाला केस। अब रॉन्गली टाइम अलाउड, रॉन्गली कंपनी ने सेट कर लिया 14 आवर्स पर, मान लीजिए। तो टाइम टेकन तो वही है जी, ये तो वर्कर के हाथ में है। तो रॉन्गली टाइम सेव्ड कितना आ गया? 8 आवर्स। मान लीजिए टाइम रेट है बेटा 20 पर आवर, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट वेजेस अंडर हालसे इन बोथ दी केसेस। मैंने हालसे का फॉर्मूला लिख लिया, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। ये 120 है और टाइम सेव 50% है, और बोनस कितना बता रहे हो? 40। तो टोटल कितना आ रहा है? 160। और इधर ही हालसे में रॉन्गली वाले में, रॉन्गली 120 प्लस बोनस रॉन्गली कितना हो गया? 50%, 80। तो टोटल कितना हो गया? 200। मुझे बताओ लॉस, क्योंकि हमने टाइम अलाउड ही गलत सेट कर लिया, बढ़ा चढ़ाकर सेट कर लिया, बढ़ा चढ़ाकर टाइम सेव्ड आया, बढ़ा चढ़ाकर बोनस बढ़ गया, अल्टीमेटली लॉस कितना हो गया? ₹40 का। एक बार के लिए यही सेम वर्किंग अगर आप रोवन में करें तो, रोवन, हाँ जी, ये कैसा है? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, ठीक है। रोवन में टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। हाँ जी, 120 है बेटा। अब टाइम टेकन 6 बाय टाइम अलाउड 10.6 इंटू 4, 2.4, 2.4, 48। 48 आ रहा है। टोटल कितना हो गया? 168। इधर 120 प्लस 68.57, टोटल कितना हो गया? 188.57। अब बताओ रोवन में लॉस कितना है? 20.57, 20.57। देखो, अगर मैं रिपीट कर रही हूँ, रोवन लॉसेस से नहीं बचा सकता। अगर हमने गलती किया लॉस तो होगा, बट रोवन में लॉस कम होगा एज कंपेयर टू हालसे, इवन इफ वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक। तो व्हेन वी आर न्यूली एस्टैब्लिश्ड, हम खुद अपनी तरफ से वर्कर के लिए इंसेंटिव स्कीम नए सिरे से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हमें पता है हम बीइंग कंपनी, कंपनी से गलतियां होने वाली हैं, तो ऐसे में स्टार्टिंग से कंपनी को कौन सा सिस्टम प्रेफरेबल रहेगा? रोवन सिस्टम प्रेफरेबल रहेगा। ओके है ये चीज? घर जाकर के कोई और न्यूमेरिकल एग्जांपल पढ़ लेना या घर पर खुद से सॉल्व कर लेना। आपके पास ये क्वेश्चन की डिस्कशन ओवर हो गई है। जब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइस अ सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डेमोन्स्ट्रेट बाय इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल एग्जांपल हाउ योर स्कीम आंसर्स टू ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो हमने बोल दिया रोवन स्कीम है जो कि तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। ओके हो गई ये चीज? ऑल राइट। अब जो मैंने आपको मिस्टेक बताई वो किसमें मिस्टेक बताई? टाइम अलाउड में। हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चे जिसमें हम टाइम रेट में मिस्टेक होती हुई देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी जेबीएल वाला। जेबीएल वाला क्वेश्चन आगे जाकर है जेबीएल, जेबीएल 28, क्वेश्चन नंबर 28। एक बार क्वेश्चन अपने लेवल पर पढ़ेंगे प्लीज, साइलेंट मोड में पढ़ें क्वेश्चन अपने लेवल पर। हाँ बच्चे, सारे फैंस एक नंबर पे कर दो। थैंक यू।
हाँ जी, करें स्टार्ट। पढ़ते हैं दोबारा से। जिज्ञासा बुटीक्स एलएलपी टेक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन जॉब वर्क बेसिस. It works for various fashion houses and retail stores, and it has employed 26 workers and pays them on time rate basis. On an average, an employee is allowed 2 hours for boutique work on a piece of garment. कह रहे हैं एक पीस पर, यानी कि एक यूनिट पर टाइम अलाउड कितना है? 2 hours का. In the month of March, two workers, Margaret and Jennifer, were given 30 pieces and 42 pieces of garment respectively for boutique work, and following are the details of their work. मार्गरेट और जेनिफर को वही रिपीट कर दिया, 30 पीसेस एंड 42 पीसेस का काम असाइन किया, और ये काम कंप्लीट करने में उनका टाइम टेकन हो गया जी 28 आवर्स एंड 40 आवर्स. आप इनका टाइम अलाउड बच्चे खुद ही सेट कर सकते हो. एक बिल्कुल एक यूनिट पर 2 आवर्स ऊपर क्वेश्चन ने बोला, तो यहाँ पर 60 और इधर 84 नंबर ऑफ पीसेस इनटू 2 आवर्स कर दिया, तो टाइम सेव्ड भी आ जाएगा. ठीक. वर्कर्स आर पेड बोनस एज पर हालसे सिस्टम, एंड एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेजेस इज 50 per hour. As per the new wages agreement, worker will be paid 55 per hour with effect from 1st April 2014. At the end of month March, accountant of the company has calculated wages to these two workers taking 55 per hour. देखो, वैसे 50 का एग्जिस्टिंग वेज रेट है, टाइम रेट है, ठीक है. विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल इसने इंक्रीज हो जाना था, 55 हो जाना था, बट अकाउंटेंट ने रॉन्गली मार्च की ही वेजेस 55 पर प्रोसेस कर दी. मिस्टेक हो गई है जी. ये बात समझ में आ रही है? मिस्टेक. नाउ फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट ही पढ़ना. From the above information, calculate the amount of loss that company has incurred due to incorrect rate selection. लॉस तो होगा, और अभी फिलहाल वर्कर कौन सी स्कीम में है? हाल से. तो हाल से में वो लॉस कितना है ड्यू टू दैट इनकरेक्ट रेट? चलो जी कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 28. हमने ना दोनों वर्कर्स की कुछ बेसिक डिटेल लिख डाली, मार्गरेट और जेनिफर. हाँ जी, टाइम शिफ्ट बताना है इनके 32 एंड 44. फिर लिखिए करेक्ट टाइम रेट. करेक्ट टाइम रेट 50 पर आवर. इनकरेक्ट टाइम रेट 55 पर आवर. ठीक है. नाउ अब इनकी लॉस कैलकुलेशन की बात करते हैं. अच्छा, लॉस कैलकुलेशन में मैं अगर टाइम वेजेस और बोनस का लॉस वगैरह की बात करूं एक बारी, क्योंकि दोनों में लॉस हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैं टाइम वेजेस की बात कर रही हूँ बच्चे. एक बारी समझ लेंगे फिर ही लिखना. सिर्फ और सिर्फ टाइम वेजेस की बात है. टाइम वेजेस का फॉर्मूला बताओगे? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट. मार्गरेट का टाइम टेकन कितना है? 28 आवर्स. इसको किस आर पर पेमेंट होनी चाहिए थी? 50. ये कुछ एक अमाउंट आएगी, भी लिखना मत. गलती से 28 आवर्स की पेमेंट हो गई 55 पर. तो अगर मुझे इन दो अमाउंट्स में चाहिए डिफरेंस, लॉस चाहिए, बेसिकली लॉस ओनली फॉर टाइम वेजेस, कैन आई राइट इट लाइक दिस? 140 बता रहे हो, कैन आई राइट इट लाइक दिस? देखना सिंपली 55 माइनस 50, मेरे पास डायरेक्टली 140 आ गया. मैंने बोला टाइम वेजेस को लेकर लॉस हो गया, मार्गरेट को एक्स्ट्रा टाइम वेजेस चली गई 140 की. ये तो सिर्फ टाइम वेजेस वाली बात है.
ऐसे ही बोनस की बात करते हैं। बोनस बोनस का कॉन्सेप्ट क्या था? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम वेट। नाउ 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है इसका? 32 इनटू सिंपली एक्स्ट्रा टाइम रेट लिखते हैं। ये डायरेक्टली एक्स्ट्रा बोनस आ गया, गलती से बोनस जो ज्यादा चला गया। कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। ऐसे ही आप जेनिफर का काम कर लें। जेनिफर में एक्स्ट्रा टाइम वेजेस कितनी चली गई? 40 टाइम टेकन इनटू एक्स्ट्रा टाइम रेट 200, और 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू एक्स्ट्रा टाइम रेट। सीधा ये काम करने से आपका लॉस डायरेक्टली आ जाएगा। कितना आ रहा है ये? 110। हेंस टोटल लॉस आ गया 220 एंड 310। देख लेना। एंड फिर टोटल लॉस टू कंपनी। एक बार देख लीजिए, रादर देन हम डबल कैलकुलेशन करें कि अच्छा कितनी वेजेस जानी चाहिए थी वर्सेस कितनी चली गई, वहां से फिर लॉस निकाले, हमने सीधा लॉस ही लिख लिया ब्रैकेट में एक्स्ट्रा टाइम रेट लिखकर। ओके है ये चीज? ना जिनके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई है वो सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़े, पूछ के रही है सेकंड रिक्वायरमेंट। आप फिर ना, अगर फर्स्ट रिक्वायरमेंट में टोटल लॉस नहीं भी पूछना, आप ये वाली चीज कह रहे हो कि आपके पूछा क्या फर्स्ट रिक्वायरमेंट की वर्डिंग? दैट कम द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कंपनी हैज इनकर्ड। तो कंपनी को तो दोनों वर्कर्स के लिए लॉस ये हो गया ना। Incorrect date selection. हाँ, But it's listening in the first. इन दोनों का डिफरेंस क्यों? किन किन दोनों का डिफरेंस? It's also created. नहीं, ये तो ये भी लॉस हुआ है, ये भी लॉस हुआ है। नो नो नो, दिस इज ऑल्सो अ लॉस बट टू वर्कर, फर्स्ट वर्कर मार्गरेट। दिस इज ऑल्सो अ लॉस फॉर वर्कर जेनिफर। वो बराबर ही इंटरेस्ट होता है। कहाँ पे? पीछे मार्क अरे ये लो, यहां पर लिखो मार्गरेट और यहां पर लिखो जेनिफर। ये सीधा लॉसेस ही है। ये लॉस है, लॉस ऑफ टाइम वेजेस, ये लॉस ऑफ बोनस है। हाँ जी, समझ में आ गया? मैंने दो कॉलम्स करेक्ट और इनकरेक्ट वाले नहीं लिखे, मैंने दोनों कॉलम्स डायरेक्टली लॉसेस वाले ही लिखे हैं। लॉस फॉर मार्गरेट वर्कर, लॉस फॉर जेनिफर वर्कर। ठीक। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट क्या पूछ रही है? What would have been the loss incurred by JBL due to incorrect rate selection if it had followed Rowan scheme of bonus payment? अभी हालसे की जगह अगर रोवन होता, लॉस तो आना था। कितना आना था आप बताओ, कैलकुलेट करो चलो। यही वाला टेबल अब आप लोग बनाओ, बट अब बोनस वाली बात रोवन की एप्लीकेबल होगी। करो जी ये वाला काम, यही सेम टेबल बना लो। स्क्रीन पर हाल से है, आपने रोवन वाला टेबल बना। अच्छा, हाल से वाला कंप्लीट हो गया ना सभी का? मैं ना इसी में ही काम कर रही हूँ। 519 520 समथिंग लाइक दिस। अगर मैं पॉइंट्स में लेकर जाऊं चीज को,
टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू एक्स्ट्रा टाइम रेट। बच्चे ये कितना आ रहा है? 74.67 कर दें इसको, तो टोटल हो गया 214.67। फिर इधर टाइम टेकन 40/84 इंटू 44 इंटू 5, तो ये हो गया जी 304.76। हेंस टोटल लॉस 519.43। ऐसे कर सकते हैं, या आपने 520 बोला अप्रोक्सीमेटली, दैट इज ऑल्सो फाइन। कंप्लीट कर लीजिए, ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट प्लीज। Amount that could have been saved if Rowan scheme of bonus payment was followed। देखो रोहन में लॉस कम आया, तो अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड। वैसे असली में कंपनी ने रोहन थोड़ी ना फॉलो किया था, क्या फॉलो किया था? हाल से में लॉस ज्यादा आ रहा है। अगर रोहन में होते तो लॉस कम आता। सो अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड इफ रोहन स्कीम वाज फॉलोड। हाँ जी, वो लॉस था 530 हाल से वाला। रोहन में लॉस कम है, कितने से कम है? 10.57। अब ये नहीं कहना कि मैम 10.5 रुपए के चक्कर में स्कीम बदल देते। ये सिर्फ एक तो पुराने जमाने का क्वेश्चन, प्लस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 वर्कर्स का सैंपल केस है। ऑर्गेनाइजेशन में कल 2 वर्कर्स नहीं है, और भी वर्कर्स हैं, 26 वर्कर्स हैं, ठीक है। अमाउंट देखो, लॉस सेव्ड इज अमाउंट सेव्ड ना। अमाउंट सेव्ड का क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, देखो बात तो ये है कि गलती तो हुई, बट अगर रोवन में होते लॉस तो आता उस गलती की वजह से, बट लॉस कम आता। वो होती मेरी सेविंग्स। सेविंग्स की बात वो नहीं है कि हम गलती ना करते रेट सिलेक्शन वाली, वो चीज नहीं है, वो तो हो गई है। हम वो बोल रहे हैं अमाउंट सेव्ड का मतलब लॉस सेव्ड। इवन इफ मिस्टेक वाज देयर, कंपनी शुरू से रोवन सिस्टम में होती तब 10.57 बचा सकती थी डिस्पाइट मिस्टेक। ये चीज थी। हाँ जी, डन। नाउ फोर्थ रिक्वायरमेंट प्लीज, पढ़ेंगे फोर्थ रिक्वायरमेंट। डू यू थिंक रोवन स्कीम इज सुटेबल फॉर द कंपनी? यस, एक तो प्रूफ मिल गया इसमें लॉस कम आया। वैसे भी ये काम कैसा, मुझे बताओगे? व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द कंपनी? काम किस टाइप का है? मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की? गारमेंट्स। वहां पर क्वालिटी मैटर करती है कि नहीं करती? करती है। और जहां पर क्वालिटी मैटर करती है, वर्कर को कौन से सिस्टम में रखना चाहिए? रोवन में। तो 2 कारण बन गए, लिखिए, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ। देखिए, रोवन स्कीम इज सुटेबल फॉर कंपनी बिकॉज, मैं डिक्टेट करवा रही हूं, लिखेंगे। रोवन स्कीम इज सुटेबल फॉर कंपनी बिकॉज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, in case of mistakes, in case of mistakes, comma, loss incurred, in case of mistakes, loss incurred under Rowan scheme is lower. In case of mistakes, loss under Rowan scheme is lower as compared to Halse. In case of mistakes, loss incurred in Rowan scheme is lower as compared to Halse. The second point. In second point, under Rowan scheme, bonus is maximum when time taken is half of time allowed. Under Rowan scheme, bonus is maximum when time taken is half of time allowed. Full stop. इसी point की continuation में. Hence, worker will not increase their speed
beyond this point. Hence, workers will not increase their speed beyond this point. Full stop. Hence, quality of output can be maintained. Hence, quality of output can be maintained. Hence, quality of output can be maintained. Okay, चीज डन है जी. राइट. बच्चे, आपने इस क्वेश्चन में एक तरीके से सीख लिया है टाइम अलाउड सेट करना. आपने खुद ही टाइम अलाउड सेट किया था बाय द वे. कैसे? सिंपली क्वेश्चन 1 यूनिट का बता रहा था, आपने इसको मल्टीप्लाई किया कि वर्कर ने कितने यूनिट बनाए. अभी टाइम अलाउड को लेकर ही हम बात करते हैं. मान लीजिए अभी सीए फाउंडेशन का जनवरी का एक बैच अभी कल ही शुरू हुआ है, तो वहां पर हमने फैकल्टी को बोल दिया कि पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पहला चैप्टर आपका कब तक खत्म हो सकता है. ठीक है जी. तो टाइम अलाउड उनके लिए सोचा गया कि पहला चैप्टर जो भी होगा वो 7 आवर्स का है. समहाउ फैकल्टी ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया. कोई बात नहीं, इतनी इंडिपेंडेंस तो होती है कि उन्होंने चैप्टर 1 ना करवा कर चैप्टर 4 पहले करवा लिया जी. पर चैप्टर 4 था छोटू सा, और उसमें उन्होंने चैप्टर 4 को एक्चुअली मतलब टाइम टेकन चैप्टर 4 के लिए उन्होंने बेयरली 2 आवर्स, ये 7 क्लासेस कर लेते हैं और ये 2 क्लासेस कर लेते हैं. राइट. मैं बोल दूं जी फैकल्टी को जाके, आपने 5 क्लासेस बचवा दी चैप्टर में, वाह जी वाह, बड़ी स्पीड है आपकी. और मान लो फैकल्टी का बोनस इस हिसाब से, उनकी स्पीड के हिसाब से है. बोनस दे दे, बोनस दे दे. नहीं क्यों भाई? टाइम अलाउड है चैप्टर 1 का, और उसको बिल्कुल जॉब डिफरेंट है, काम डिफरेंट है, और टाइम टेकन देख रहे हो किसी और चैप्टर का, और कह रहे हो टाइम बचा रहे हो आप. तो वेयर एज हो सकता है चैप्टर 4 के लिए टाइम अलाउड हमने सेट ही 1.5 क्लासेस की किया था. चैप्टर 4 के लिए जो काम उन्होंने असली में किया वो तो चैप्टर 4 किया ना, और चैप्टर 4 में कायदे से उनको 1.5 क्लासेस लगनी चाहिए थी. तो वो तो उल्टा टाइम बचाने की बजाय एक्स्ट्रा टाइम ले गए. बोनस तो क्या ही बनता उनका. राइट. तो जब भी हमको टाइम अलाउड और टाइम टेकन सेट करना है, इट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू वन कॉमन आउटपुट, दैट इज द एक्चुअल आउटपुट. कहने का मतलब मैं अगर आपको बोल दूं कि बेटा हाँ, कंपनी का एक बजट बन रहा है, सोच विचार चल रहा है कि आउटपुट बन जाएगा 100 यूनिट, और 100 यूनिट के लिए टाइम अलाउड है 200 आवर्स का. ये है बजट. असली में एक्चुअल आउटपुट जो बना वो 90 आवर्स का बना, और 90 आवर्स के लिए टाइम टेकन इन्होंने ले लिया, एक सेकंड दीजिएगा, लेटर से 192 आवर्स. ठीक है, 90 यूनिट्स के लिए. नाउ हम बोलने लग जाए वर्कर 200 घंटे काम करना था, 192 में कर दिखाया, 8 घंटे बचा लिए, ले जा बोनस. क्या ये चीज कंपेरेबल है? नहीं कंपेरेबल. अब कौन से आउटपुट के हिसाब से आपने कन्वर्जन करनी है? देखो, टाइम टेकन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्चुअल आउटपुट. टाइम टेकन का दूसरा नाम ही क्या है? एक्चुअल टाइम. एक्चुअल टाइम में क्या बनेगा? एक्चुअल आउटपुट बनेगा. इस एक्चुअल आउटपुट को कितने टाइम में बन जाना चाहिए था? 180. 100 यूनिट के लिए टाइम अलाउड था 200 आवर्स, तो 90 यूनिट्स के लिए टाइम अलाउड कितना होगा? 180 आवर्स. अब 180 आवर्स का काम वर्कर ने किया है 192 में, तो टाइम सेव हुआ क्या? नहीं, उल्टा एक्स्ट्रा टाइम लग गया. ठीक है. तो आपका एक कॉन्सेप्ट है कि दोनों चीजें, टाइम अलाउड और टाइम टेकन, शुड कॉरेस्पॉन्ड टू एक्चुअल आउटपुट ऑलवेज एंड ऑलवेज. तभी कंपैरिजन है, तभी चीज का लॉजिक है. ठीक. आपके पास ये एक नोट लिखा हुआ है, जब हमने हालसे और रोहन का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसके पहले प्रिंटेड नोट है, चेक करना. कल समझा नहीं पाए थे, अब समझ लो. टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन आर टू बी सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑलवेज. बताइए, कोई डाउट इस चीज में? क्लियर है? मैं बार बार रिमाइंडर दूंगी क्योंकि अब आएंगे थोड़ी कहानी वाले क्वेश्चन. टाइम अलाउड खुद से ढूंढना है, टाइम टेकन खुद से ढूंढना है. अभी तक क्वेश्चन आपको क्लियर कट सब कुछ सामने बता रहा था. वर्डिंग शायद अलाउड वाली या टेकन वाली मिले ना. टाइम अलाउड का एक बारी दूसरा नाम दिमाग में बिठा लो, क्या? स्टैंडर्ड टाइम. तो क्वेश्चन में जहां पर भी वर्ड मिल जाए अलाउड, या जहां पर भी वर्ड मिल जाए स्टैंडर्ड, आपका टाइम अलाउड सेट करने का वो डेटा हो जाएगा. टाइम टेकन को लेकर एक्चुअल टाइम वर्ड भी नहीं बोलता क्वेश्चन, हमेशा पास्ट टेंस आएगा. ड्यूरिंग द मंथ 1200 आवर्स वर वर्क. ये क्या हो गया? टाइम टेकन हो गया.
ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ 25 days वर वर्क विद 8 hours ईच डे, तो 25 × 8 200, ये क्या हो गया, टाइम टेकन हो गया। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ सकती है। जितने भी हमारे पास हाल से रोहन के रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, अभी आपने करना है रॉजर वाला क्वेश्चन। मिस्टर रॉजर, मिस्टर रॉजर कहां पर है मिस्टर रॉजर? क्वेश्चन नंबर 26। बच्चे, आई एम स्टेपिंग अवे फॉर 5 minutes मैक्सिमम। कोई बच्चा शोर नहीं मचाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है। मैं बस अभी अभी गई और अभी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके ओके। एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है।
टाइम अलाउड और टाइम टेकन, ये दो बेसिक चीजें मुझे बताओ कितनी कितनी टाइम। एक सेकंड, टाइम अलाउड कितना? कोई बोल रहा है 50, कोई बोल रहा है 54। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक आपने लाइन अभी अभी क्या पढ़ी थी नोटिंग्स में, टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन शुड बी सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑलवेज। एक्चुअल आउटपुट बेटा जी बना है 2000 यूनिट्स। 160 का काम असाइन किया, ठीक है। अब उसने वर्कर ने काम थोड़ा कम किया, मतलब कुछ काम उसने किया ही नहीं। अब जो काम उसने किया ही नहीं उसको लेकर उसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर दें कि भाई टाइम अलाउड इसका इतना था, टाइम टाइम टेकन इतना था। 160 यूनिट जो बेसिकली डिफरेंस है, 160 यूनिट जब बने ही नहीं, 160 यूनिट को लेकर कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो कि ये इतने टाइम में हो जाना चाहिए था, इतने टाइम में हो गया। आप ये देखो, वर्कर ने काम जो भी किया वो कितना किया, 2000 यूनिट्स का। 2000 यूनिट्स के रिस्पेक्ट में बताओ इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए थी या इसका टाइम अलाउड क्या होना चाहिए था? 50 आवर्स। ये चीज फाइनल होगी सबके पास? 50 आवर्स ओके है 2160 के हिसाब से? नहीं, एक तरीके से 2160 बजटेड आउटपुट मान लो। मुझे बजटेड आउटपुट के लिए कुछ नहीं सेट करना, एक्चुअल आउटपुट के लिए सेट करना है। ओके है ये चीज? टाइम टेकन के बारे में ध्यान से देखिए। वर्कर ने काम स्टार्ट किया था 1/4 को, खत्म किया 5/4 को 12 बजे। वैसे फुल वर्किंग डे में कितने आवर्स होते हैं? 9। तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल, 4 दिन के लिए तो 9 घंटे पूरे पूरे लग गए। 4 days इंटू 9 आवर्स। 5th डे को इसके 8 से 12 कितने घंटे? 4 आवर्स ऑन 5 अप्रैल। तो टोटल कितना हो गया? 40। ये है आपकी बेसिक डिटेल्स। टाइम रेट बेटा क्लियर कट है कितना? 25। अब आपकी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक ही बता रहे होंगे, ठीक है। आराम से देखो, टाइम अलाउड और टाइम टेकन दोबारा से समझना है तो बता दो। हाँ जी। नहीं, टाइम अलाउड मतलब 40 यूनिट्स पर आवर है, ये मेरी अलाउड स्पीड है काम करने की। एक्चुअली नहीं, टाइम अलाउड का ये मतलब होता है ना जो सोच है। एक्चुअल रिजल्ट तो टाइम टेकन होता है बेटा। एक्चुअल रिजल्ट तो हमेशा की वर्कर ने असली में कितना टाइम लिया उसी काम को करने में। एक्चुअल आउटपुट पर लेना है, आउटपुट यूनिट्स। 2000 देखो, एक्चुअल आउटपुट कितना गुंजन? 2000 यूनिट्स। इन 2000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, वो टाइम अलाउड हो गया। इन्हीं 2000 यूनिट्स को बनाने में असली में कितना टाइम लगा, वो टाइम टेकन हो गया। हिंदी में सोच लो, जब भी टाइम अलाउड और टाइम टेकन को लेकर कंफ्यूजन हो, हिंदी में सोच लो। एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, टाइम अलाउड। उसी को बनाने में कितना टाइम लग गया असली में, टाइम टेकन। हाँ, फिर वहाँ पे जो सब्जेक्ट फर्स्ट को हुआ था तो फर्स्ट का फैसले मानती कि वो 8 AM तक उसने काम किया और सीधा नहीं यार, इंसान है, 24 घंटे कैसे काम कर लेगा? वैसे तो 5 into 9 + 4 hours 5 into 9 क्यों? फिर मुझे काम किया फिर पाँच 1 अप्रैल को 9 घंटे, 2 अप्रैल को 9 घंटे, 3 अप्रैल को 9 घंटे, 4 अप्रैल को 9 घंटे। 5th अप्रैल को तो दोपहर के 12 बजे तक है। 5th अप्रैल में पूरा कैसे दिन है? हाँ जी, कैलकुलेशन कर लीजिए। मुझे बाइफरकेशन के साथ बताओ। 1000 हो गया। जिनके पास ये क्वेश्चन हो गया है अब वो करके बताएंगे। क्वेश्चन 29, 29। पहले ऑनगोइंग क्वेश्चन कर लो, 29th क्वेश्चन फिर आप ही ने करना है।
टाइम टेकन हम बता रहे थोड़ा सा ठीक करो 44 और 35 बेटा ये है टाइम अलाउड है मैं बता रही हूँ हाँ जी ध्यान से सुनेंगे सभी लोग टाइम अलाउड का दूसरा नाम बताओ स्टैंडर्ड टाइम अब स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट बताया क्वेश्चन है 15 मिनट्स एक यूनिट के लिए 15 मिनट टाइम अलाउड है वर्कर ए ने कितने यूनिट्स बनाए 176 15 मिनट का टाइम अलाउड है इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो 44 आवर्स ओके है वर्कर बी का एक्चुअल आउटपुट कितना है 140 35 आवर्स हो गया जी टाइम अलाउड टाइम टेकन अब सोचिए टाइम टेकन यही एक्चुअल आउटपुट कितने टाइम में बन गया असली में सोचो आपके पास मेंशन है वीकली डेटा दोबारा से चेक करो क्वेश्चन पढ़ो 40 मिल रहा है 40 वीकली वर्किंग आवर्स 40 मिल रहा है देखिए एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक मतलब एक्चुअल आउटपुट किस टाइम में बना वीक में बना और एक वीक में कितने आवर्स 40 आवर्स आपका टाइम टेकन ही हो गया 40 ठीक है ये ना टाइम अलाउड को लेकर फिर भी लैंग्वेज मिल जाती है या अलाउड वाली या स्टैंडर्ड वाली टाइम टेकन को लेकर जब कंफ्यूजन है हिंदी में सोच लिया करो हिंदी में कैसे सोचना है ये आउटपुट कितने टाइम में बना वो सोचो यहाँ पर कितने टाइम में बना 1 वीक में 1 वीक मतलब 40 आवर्स तो ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप नोटिस कीजिए टाइम सेव्ड वर्कर ए का 4 आवर्स आ रहा है और बी का -5 मत लिख देना कैलकुलेशन में -5 मत लिख देना 0 लिखोगे मतलब वर्कर बी को कोई बोनस नहीं जाएगा सिर्फ टाइम वेजेस जाएंगी अच्छा टाइम रेट बच्चे क्लियर है आर्ली वेज रेट 40 गारंटीड इसी को ही बोलते हैं 40 पर आवर 40 पर आवर क्वेश्चन में पीस वेज रेट कंफ्यूज करने के लिए दिया है पीस वेज रेट का क्या मतलब होता है वेज रेट पर यूनिट पर पीस उसका कोई रोल नहीं है हाल से रोहन में उसका कोई रोल नहीं है ठीक है आप अब हाल से रोहन की कैलकुलेशन करो और 1400 नहीं तो बाइफर्केशन के साथ बताओ 1600 प्लस 80 और नीचे 1400 प्लस दिया 1400 1400 किसका नहीं बेटा 1400 क्यों टाइम टेकन तो इसका ये होगा ना टाइम टेकन 40 है ना ये लीजिए यही है ओके हाँ जी डन ओके बच्चे हमारा जो अभी हाल से रोहन के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं बीच बीच में से वैसे बता रही हूँ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टॉपिक है इसी चैप्टर में वो हम इस चैप्टर में नहीं करते हम ना कॉस्ट शीट चैप्टर में करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वहां पर अच्छे से हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये टॉपिक पेंडिंग रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बेयरली 2 क्वेश्चन है और ओरली डिस्कस होते हैं 10 मिनट का टॉपिक भी नहीं है बट पेंडिंग रहेगा कहीं ना कहीं आप ही का फर्ज होगा मुझे याद दिलाना क्योंकि देखो आप लोग 60+ स्टूडेंट्स हो इस टाइम पर मैं एक अकेली बूढ़ी औरत नहीं याद होगा मुझे
आपने याद दिलाना मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेंडिंग है। वैसे भी मैंने आपको बताया मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी का है इशू, नई चीजें याद रहती। एफएम में तो कितने पेंडिंग टॉपिक्स है, जनवरी 27 वाले बच्चे बताएंगे, किताब में लिखवाती हूँ, प्रॉपर एक लिस्ट बनवा रही हूँ पेंडिंग टॉपिक्स की। कॉस्टिंग में एक ही पेंडिंग टॉपिक रहता है, ज्यादा रहते नहीं है। अब मुझे हाल से रोवन में, क्योंकि अब हमारा हाल से रोवन की फिनिशिंग टचेस वाली बात है, हाल से रोवन में मुझे बीच बीच में से क्वेश्चन बताओ जो जो हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। आई थिंक सो एज पर दी सीक्वेंस इन दी बुक वी आर डन टिल क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद हमारा 21, 22, 23, 24 यही क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, इन कितने टोटल? चार। चार में से दो तो एक जैसे हैं, ठीक है। 21st क्वेश्चन पर आ जाइए। 21st अगर हो गया तो सिमिलर क्वेश्चन आपको पड़ेगा 23, वो आपके होमवर्क में चला जाएगा। ठीक है, 21st क्वेश्चन करने के बाद आज 23 आपके होमवर्क में चला गया, तो हमारे पास कल के एजेंडा में क्या रह जाएंगे? दो क्वेश्चंस। कल सभी बच्चों ने स्कैनर अपने साथ लेकर आना है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और एक फ्रेश कॉपी बनाई जाएगी स्कैनर की, बिल्कुल फ्रेश। अब तो रजिस्टर सभी को इशू हो गए हैं, स्कैनर वही एक रजिस्टर लगा लो कॉस्ट अकाउंटिंग का सेपरेटली। और अभी से सुन लो, आज डे क्या है बेटा? वेडनेसडे। स्कैनर में मैं बहुत कम क्वेश्चंस क्लास में कराती हूँ, बेयरली एक दो वाली डिस्कशन होगी, हो सकता है एक भी ना, मैं सारे बता देने में, क्योंकि मेज ताइस के लिए स्कैनर डिस्कस, स्कैनर पहली बार देखेंगे तो थोड़ा सा बताना है हाउ व्हाट स्कैनर लुक्स लाइक, कैसे कैसे करना है, तो स्कैनर तो लेकर आना ही है। अल्टीमेटली क्वेश्चंस आप ही के होंगे, आपने इतने करने हैं, कुछ क्लास में कुछ घर पर। और मंडे को लेबर चैप्टर की स्कैनर कॉपी चेक। आपको मैंने खुला टाइम दे दिया, वीकेंड का भी टाइम आपके पास होगा, 4 दिन होंगे घर पर लेबर चैप्टर कंप्लीट करने के। ठीक है, साथ के साथ पैक कर लोगे, जितना आगे की पेंडेंसी कम हो रखोगे बहुत बढ़िया रहेगा। जनवरी 27 वालों थोड़ा मुश्किल हफ्ता है, एफएम के भी 2 चैप्टर्स करने हैं स्कैनर में, कॉस्टिंग का भी करना है, जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेलकम टू ग्रुप 2। ठीक है, चलो। सो पॉइंट इज मई 27 स्पेशली, देखो, आई डोंट विश टू बी दैट काइंड ऑफ अ टीचर जो कॉपियां चेक करने वाली टीचर हूं, मैं सही बताऊं, आई डू नॉट विश टू बी दैट काइंड ऑफ टीचर, बट करनी पड़ती है। अब लास्ट बैच सितंबर जब 26 बैच अभी चल ही रहा था ना, तो एक बच्चा था वो ना, उसने ग्रुप 1 कहीं और से पढ़ा, ग्रुप 2 के लिए हमारे पास आया वो, तो कहता मैम आप ना मुझे अडॉप्ट कर लो। मैं कहा माफ कर दी, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। नहीं मैम, आपके डर से ना मैं काम कर लेता हूँ, नहीं तो मैं घर पर स्कैनर भी ना करूं, मतलब जो मेरा एक सेल्फ इनिशिएटिव वाला काम है मेरे से होता नहीं, मैं सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा नहीं हूँ। आप थोड़ी सी डेडलाइन देते हो तो हो जाता है डेडलाइन के डर में, वरना ये भी नहीं होता, क्योंकि जहां से वो ग्रुप 1 पढ़कर आ रहा है तो वहां पर शुरू से ही थोड़ी सी लीनियंट चीजें रही होंगी। यहाँ के बच्चे को उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं आती होगी, ग्रुप 1 जो यहाँ पर ऑलरेडी कर रहा है, क्योंकि सर लोग पहले से मोटिवेट करके चलते हैं, तो ठीक है, ठीक रहती हैं चीजें। बट ये चीज है, आई डू नॉट विश टू बी दैट पर्सन, बिलीव मी, वी डू नॉट विश टू बी दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट जो स्कूल की तरह यहाँ पर अटेंडेंस लगा रहा है। हम नहीं थे ऐसे, हमें बनना पड़ा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होती है आप लोगों की, और हमारी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी फैमिलीज की तरफ भी है। ठीक है, इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर रिकॉर्ड्स, एक चेकलिस्ट है स्कैनर की जो बनती है, ऑडिटिंग की नोटबुक जनवरी 27 वाले जो बता रहे हो ना, ऑडिटिंग की कॉपी बनानी है, उसकी भी सर एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाते हैं, इस बच्चे की कॉपी जमा हुई, इस बच्चे की कॉपी जमा नहीं हुई, ये पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, सो दैट हमारे अपने लिए थोड़ी ना, आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोग इसी चक्कर में थोड़े से पुश हो जाओ, बस इसी चक्कर में मेहनतें कर लो कि यार कॉपियां मंगवाई हैं स्कूल, स्कूल नहीं, ठीक है। बस पर नहीं, देखो, आप चाहे स्कूल से निकल आए हो, बट हो अभी भी स्कूल मेंटालिटी वाले बच्चे। हाँ, जब सीए फाइनल में पहुंच जाओगे ना, तब नहीं, तब तो वैसे भी यहाँ पे कोचिंग ना शुरू हुई तो आपकी तो वैसे भी रिकॉर्डिंग वाली है, फिर तो आपको आपको मोटिवेट करने के लिए आप ही हो, फिर कोई टीचर नहीं आ रहा। इनफैक्ट तभी तो बच्चे बोल के जाते हैं जो सीए फाइनल में अभी हैं, यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं, वो अभी भी थोड़े दिन पहले विजिट करने आए थे, ऐसे मिलने आए थे, मेरे ट्यून आप स्टार्ट कर लो ना प्लीज, ऐसे शाम के 7 बजे स्टार्ट कर लो, सुबह के 6 बजे स्टार्ट कर लो, हमारी माफी है जी, हम नहीं स्टार्ट कर सकते शाम के 7 बजे ना। तो बट पॉइंट इज, उन बच्चों को वो फर्क फील होता है कि वहां पर उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए, उनको पुश करने के लिए कोई नहीं। तो बिलीव मी ऑन दिस,
मैंने आपको अपनी तरफ से खुला टारगेट दिया है 4 दिन का। ये लेबर चैप्टर में, वैसे मैं सही बताऊं 4 दिन भी ना लगे, मैं चाहूँ तो 2 दिन में बोल सकती हूँ कि 2 दिन बाद कॉपी चेक होगी, बट नहीं, आई नो स्पेशली फॉर जनवरी बैच उनके पास ऑलरेडी बाकी काम भी चल रहा है, मे बैच के पास भी बाकी सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ काम चल रहा है। खुला टाइम लो, बट फिर अगर मेरी तरफ से इतनी कॉपरेशन है कि आई एम एक्सटेंडिंग ये डेडलाइन, आपकी तरफ से कॉपरेशन चाहिए कि मुझे स्कैनर का काम चाहिए होगा। एंड अगर मैं इस प्राइस वालों, आपने स्कैनर बाई चांस खोल के भी देख लिया, डरना नहीं है, सिर्फ पीवाई क्यूज के लिए मैं बोलती हूँ। पीवाई क्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्कैनर में आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर और आईसीआई के आरटीपी के क्वेश्चंस भी होंगे। मैं उसके लिए पुश नहीं करती हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए आपकी कॉपी में, वो करना ना करना आपकी चॉइस है। अगर किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, दिस गोस फॉर ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स बाय द वे, अगर किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा कि मैंने बुक भी कर ली, मैंने पीवाईक्यू भी कर लिए, फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, उठा लो एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चंस का भंडार भरा पड़ा, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, राइट। बट ये भी ना हो कि एक चैप्टर के पीछे इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि आप अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को लेटर ऑन उनका कॉम्प्रोमाइज करो। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हर सब्जेक्ट में पीवाईक्यूज की होनी चाहिए। आरटीपी, स्पेशली आरटीपी कई बारी कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए डराने वाली आती है। कोई कोई क्वेश्चन इतना वाहियात गंदा क्वेश्चन डाल देंगे ना, वो पेपर में आने का नहीं। और आरटीपी का कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो सॉल्व होने में इकलौता क्वेश्चन 45 मिनट ले जाए। बताओ, पेपर में हमारे पास इतना टाइम होता है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो 45 मिनट में हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ही नहीं है जी। 20 मिनट मैक्सिमम है, 20 मिनट में भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, ठीक। तो उस हिसाब से, इसलिए कभी भी आरटीपी और एमटीपी उठाओगे, एक बार कहीं पर फंस गए तो मुझसे पूछ लेना, मैम ये क्वेश्चन करने लायक है या नहीं। आप पीवाई क्यूज तो देखो सारे करने लायक है, ठीक। ओके जी, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21। आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 skilled workers. He is considering the introduction of some incentive scheme, either HALSE with 50% bonus or Rohan scheme of wage payment for increasing the labor productivity to cope with the increased demand for product by 25%. सेंटेंस है बहुत बड़ा, ध्यान से दोबारा से पढ़ें। कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं मिस्टर ए यानी कि एम्प्लॉयर, कि या तो हालसे या तो रोहन स्कीम इंट्रोड्यूस की जाए सो दैट लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। वर्कर को अगर बोनस स्कीम में डाल दिया, वर्कर स्पीड बढ़ा लेगा, स्पीड बढ़ा लेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेगा। प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ानी है? क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है 25% से। ही फील्स दैट if proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earnings of the workers, it could act as sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the worker. कह रहे हैं मिस्टर ए को लगता है कि अगर जो भी इंसेंटिव स्कीम आए, चाहे हाल से आए चाहे रोहन आए, वो वर्कर की प्रेजेंट अर्निंग्स में 20% का इंक्रीज ले आए, मतलब इंक्लूडिंग बोनस जो भी उनकी अर्निंग्स आएंगी, वो प्रेजेंट अर्निंग्स के कंपैरिजन में 20% अगर ज्यादा हो जाएगी तो वर्कर मोटिवेटेड फील करेगा। और अकॉर्डिंगली वर्कर को ये एश्योरेंस दे दी गई, ये वादा दे दिया गया, हे वर्कर, आगे से तुम चाहे हाल से चाहे रोहन जो भी सेलेक्ट होगी, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, आप टाइम सेव करो, टाइम सेव करने पर आपको बोनस देंगे, और बोनस इंक्लूड करके अब जो आपकी टोटल अर्निंग्स बनेगी वो आपकी प्रेजेंट अर्निंग से 20% ज्यादा होगी। बस वर्कर तुम टाइम सेव करो, बोनस मैं दूंगा। ठीक है जी, ये लाइन समझ में आ गई है? ओके। इसमें टाइम वेस्ट टाइम रेट नहीं इंक्रीज होगा। हम, आप देखो इस टाइम पर ना हम सोच रहे हैं कि वी शुड इधर इंट्रोड्यूस हालसे एंड रोहन, मतलब इससे पहले वर्कर किसी बोनस स्कीम में नहीं था, उसको एक तरीके से मान के चलो गारंटीड वेजेस ही जा रही थी। बेटा गारंटीड वेजेस को हम टाइम वेजेस ही बोलते हैं। मतलब फिलहाल वर्कर ना बिना बोनस के टाइम टेकन इनटू टाइम रेट के हिसाब से काम कर रहा था। अब उसको बोल देंगे तुम अपना टाइम टेकन कम करो, मतलब टाइम सेव्ड आ जाएगा, जो टाइम सेव्ड आ जाएगा उसके हिसाब से तुमको बोनस मिलेगा, और टोटल फिर जो अर्निंग्स बनेगी इंसेंटिव स्कीम में वो इसका 20% से ज्यादा तो हो ही जाएगी, 20% से बढ़ जाएगी बेसिकली, और ये प्रॉमिस कर दिया गया। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ द assurance, increase in productivity has been observed as revealed by the following figures for the current month. देखिएगा, hourly rate of wages guaranteed 40, ये बेटा क्या हो गया? टाइम रेट, ठीक है। Average time for producing one piece by one worker at previous performance. Previous performance मतलब बोनस इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है, ये एश्योरेंस देने से पहले, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से पहले की स्पीड है, which is 2 hours for one piece.
एंड यही 2 आवर्स फॉर वन पीस को लिया जा सकता है अब के लिए टाइम अलाउड। तो ध्यान से सुनो, 2 आवर्स फॉर वन पीस एक्चुअली दो बातें हैं। 2 आवर्स फॉर वन पीस, एक बात तो ये है ये पुरानी वर्कर की काम करने की स्पीड है, और अब जब वर्कर को इंसेंटिव में डाल दिया तो यही 2 आवर्स वन पीस को हम टाइम अलाउड बोल सकते हैं। अब वर्कर की स्पीड कुछ और होगी, वो देख लेंगे। Number of working days in the month, number of working hours per day for each worker is 8, and actual production during the month is 1250 units. Requirement में calculate effective rate of earnings per hour under हालसे एंड रोहन। सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है जी, हालसे एंड रोहन का फॉर्मूला लगाना है। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं बाय द वे? टोटल अर्निंग्स को डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से। हालसे और रोहन के लिए मुझे 3 बातें क्लियर कट सामने चाहिए, तो 12 से वो हम 3 बातें रखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 21। ध्यान से सुनिएगा, एक एक इंफॉर्मेशन को आराम आराम से ढूंढना है क्वेश्चन में। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, न्यूमेरिकल डिटेल, सारा कुछ एक साथ नहीं देखना। मैंने जब यहां पर लिखा टाइम अलाउड चाहिए, तो अब मुझे टाइम अलाउड ही ढूंढना है। क्वेश्चन में वर्ड टाइम अलाउड कहां पर है? मिल रहा है। और क्या बोला? 2 आवर्स फॉर वन पीस। हमने आज क्या सीखा? टाइम अलाउड इज ऑलवेज सेट अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन ने एक्चुअल आउटपुट बताया बेटा 1250 यूनिट्स। रिक्वायरमेंट से पहले वाली लाइन में मिल गया 1250 यूनिट्स इनटू 2 आवर पर यूनिट। आपका टाइम अलाउड आ गया 2500 आवर्स। ओके है ये चीज? लिखो इसको, लिखो। एक नहीं, ये ऑल वर्कर्स का, यस ऑल वर्कर्स का। एक का 200 क्या क्या बता रहे हो आप? नहीं, एक वर्कर का मुझे थोड़ा सा इसकी बताओगे एक्सप्लेनेशन। आपने 25 इंटू 8 किया, 8 आवर्स मिलते हैं पर डे। हाँ ठीक है, और 4 पीरियड्स ऑफ प्रोड्यूस करते हैं पर डे। सुनो, अभी नहीं करेगा। जो 4 यूनिट्स पर डे आप बोल रहे हो ना, ये पुरानी स्पीड है, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ हालसे एंड रोहन, बिफोर वर्कर्स वर मोटिवेटेड टू इंक्रीज देयर स्पीड। ड्यू टू इंक्रीज स्पीड, स्पीड इज समथिंग एल्स नाउ। 2 आवर्स पर यूनिट इज द ओल्ड स्पीड। वो अब यहाँ की कैलकुलेशन, हालसे रोहन की कैलकुलेशन के लिए मैटर नहीं करती, उसके लिए स्पीड अलग है। टाइम टेकन देखिए हम कैसे निकालेंगे। टाइम टेकन देखो, टाइम टेकन का एक दूसरा नाम होता है एक्चुअल टाइम। वो ऑब्वियसली एक्चुअल टाइम वर्ड नहीं मिलेगा, बट इसको भी हम कौन से आउटपुट के लिए ढूंढ रहे हैं? एक्चुअल आउटपुट कितना? 1250। 1250 यूनिट कितने टाइम में बन गए? 1250 के साथ में कुछ लिखा है? ड्यूरिंग द मंथ। अब मंथ के आवर्स ढूंढो। 200 आप कैसे बता रहे हो? ध्यान से देखो जी, 25 दिन तो है और 8 आवर्स पर डे तो है, बट बेटा एक चीज आपने छोड़ दी, 10 वर्कर भी तो है। 10 वर्कर का मिलाकर आउटपुट है 1250, तो 10 वर्कर के मिलाकर टाइम टेकन आएगा 2000 आवर्स। ओके हो गई ये चीज। अब आप टाइम सेव्ड बताओ। 500 आवर्स और आपका टाइम रेट, वो गारंटीड वेज रेट गिवन है 40 पर आवर। ठीक है, आपके सामने आ गई है जी चारों चीजें। हालसे रोहन का फॉर्मूला लगाओ, इफेक्टिव आवर्ली रेट बताओ, करो ये काम। ओके, इसमें मुझे 90,000 की डिटेल बताओगे टाइम वेजेस?
और हाल इफेक्ट 80,000 plus 3,000. इफेक्टिव आर्ली रेट अंडर हाल से कितना बता रहे हो बेटा? Under Rowan is 96. इफेक्टिव आर्ली रेट 90,000 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है? 2045, ये चाहिए था। वेजेस अंडर रोहन 96,000। Yes, 48. हाँ जी, डन। ओके, ये थी आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सेकेंड रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? कर लो, फटाफट करो। हाँ जी, सेकेंड रिक्वायरमेंट प्लीज। कैलकुलेट सेविंग्स टू मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को सेविंग्स क्या होंगी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। आपने टोटल रुपी वैल्यू सेविंग्स नहीं बतानी, आपने बतानी है सेविंग पर पीस कितनी हो रही है अंडर हाल से अंडर रोहन। क्योंकि इतना तो पता है कि जब वर्कर की स्पीड बढ़ जाती है, वर्कर टाइम बचाता है, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयर को सेविंग्स तो होती है। हाँ, उसका कुछ हिस्सा उठाकर बोनस दे देते हैं, बट कुछ हिस्सा तो कंपनी के पास भी सेविंग्स बची जाती है, राइट? तो अब मुझे बतानी है सेविंग पर पीस। बच्चे, इसके लिए ना आपको प्रेजेंट लेबर कॉस्ट पर पीस कैलकुलेट करनी होगी। बाय प्रेजेंट का मतलब बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ हालसे एंड रोहन, जब पुराना सिस्टम चल रहा था, तो तब मिस्टर ए को एक यूनिट का कितना पे करना पड़ता था? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पुरानी काम करने की स्पीड कितनी थी एक यूनिट की? अब मैटर करेगा पुरानी स्पीड। 2 hours पर यूनिट वॉज दी ओल्ड स्पीड, एंड चाहे सिस्टम ओल्ड भी था तब भी पर आवर तो गारंटीड वेज रेट 40 पर आवर का जाता ही था। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक यूनिट का कितना पे किया जा रहा था? 80। ये है प्रेजेंट लेबर कॉस्ट पर पीस, या कह लो ओल्ड लेबर कॉस्ट पर पीस। ओल्ड का मतलब हाल से और रोहन से पहले। नाउ सिस्टम, फिर लेबर कॉस्ट पर पीस एंड सेविंग्स पर पीस। एक बारी समझ लो, मैंने हालसे की बात की। हालसे में टोटल वेजेस कितनी पड़ रही हैं जो मिस्टर ए को कॉस्ट पड़ रही है? टोटल 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 कितनी? टोटल 90,000 रुपीज। फॉर हाउ मच आउटपुट? जब वर्कर हालसे में आ जाएगा वो आउटपुट कितना बनाएगा पूरे महीने का? क्योंकि पूरे महीने की वेजेस है 1250। तो बताओ हालसे में एक तरीके से पर पीस कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 72। हेंस पुराने सिस्टम के कंपैरिजन में सेविंग्स कितनी हो गई? 27. 27 कैसे? 80 माइनस 72 चेक करो। 8। अब यही काम आपने रोहन के लिए बताना है, लिख लो आराम से फिर कर लेना। $76.8 एंड एज कंपेयर टू 80 जो प्रेजेंट लेबर कॉस्ट पर पीस है, रोहन में कितनी सेविंग्स होगी? 3 ओके। प्रेजेंट लेबर कॉस्ट। प्रेजेंट लेबर कॉस्ट का मतलब प्रीवियस, प्रीवियस कह सकते हैं। वर्कर की काम करने की प्रीवियस स्पीड क्या थी सिद्धार्थ? वो क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है, वर्कर के काम करने की प्रीवियस स्पीड थी ये रही। प्रीवियस परफॉर्मेंस में वो एक पीस को बनाने के लिए कितना टाइम लेता था? 2 hours। आई नीड टू कैलकुलेट एक पीस की कॉस्ट। ठीक है,
एक पीस को बनाने में 2 आवर्स एंड आर्ली रेट तो पहले भी 40 जाता होगा, बिकॉज ये तो गारंटी है। पुरानी स्पीड में या पुराने सिस्टम में बोनस जाए ना जाए, बेसिक टाइम वेजेस तो जाती थी। 40 पर आवर तो वर्कर को देना था जितना टाइम वो काम कर रहा है। एक यूनिट को बनाने के लिए वो कितना टाइम काम कर रहा था? 2 आवर्स। तो एक यूनिट के लिए पेमेंट कितनी जा रही थी? 80। क्लियर है ये? सेविंग्स 4 कैसे? 4 क्या है अजय? 4 कौन सी? नहीं 4 क्या है, मतलब 4 क्या है चीज है? बोनस। से में हाँ से 4 बचेंगे 4 मैं 4 का बोनस ही पूछ रही हूँ, कैसे आ रहा है 4 बोनस? कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, वो तो दे रहे 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वो तो, नहीं नहीं नहीं, आप ये देखो बोनस दे दिया, यहाँ पर तो बोनस आ गया ना। अब मैं क्या बोलूं से कि यहाँ पर जो सेविंग्स आ रही है इसका देना है। आप सोचो बिना बोनस के कंपनी को कॉस्ट क्या पड़ रही थी, वो बात है। यहाँ पे तो मैं बोनस दे बैठी हूँ ना, 72 बोनस समेत आया है। जो आप कह रहे हो वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, बोनस जो दे चुके हैं। तब भी कंपनी के पास 8 बच रहा है। ये नहीं है कि इस 8 का उठाकर दोगे, बोनस दे देने के बाद कंपनी को 8 बच रहा है। ठीक, 72 और 76.8 कैसे आया? आप ही देखो, टोटल वेजेस अंडर हाल से इस 90,000 आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में निकाली है, आफ्टर बोनस इंक्लूडिंग बोनस, ठीक है। और फिर वो 90,000 की कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन 1250 का आउटपुट, क्योंकि आपने 1250 आउटपुट के हिसाब से टाइम अलाउड टाइम टेकन सेट किया, मतलब आपने 1250 के हिसाब से ही 90,000 की वेजेस कैलकुलेशन की है। तो राइट, तो एक यूनिट के लिए कितनी वेजेस दी जाएंगी हाल से में? 72 की। ये है। ओके हो गया जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब थर्ड रिक्वायरमेंट, बेशक हम इसे कंप्लीट कल कर लें, एक बार के लिए समझ लेना। एडवाइज मिस्टर ए अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल हिज एश्योरेंस। ध्यान से देखिएगा, अगर ये लाइन ना दी होती, फुल स्टॉप, एडवाइस मिस्टर ए अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम, हमने बोल देना था हाल से। क्यों हाल से? दो चीजों, सेविंग्स पर पीस ज्यादा है, या वैसे भी रुपी वैल्यू का कंपैरिजन कर लो। हाल से में 90,000 पे करना है, रोहन में उसी आउटपुट का 96,000 पे करना है, तो हाल से। बट पॉइंट इज, अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, टू फुलफिल हिज अश्योरेंस। मैं अभी सिर्फ न्यूमेरिकल वर्किंग कर देती हूँ, बेशक प्रॉपरली हम कल कर लेंगे। इसके लिए ना बेटा, मुझे ना वर्कर की प्रेजेंट अर्निंग्स निकालनी पड़ेगी। लिखना मत, लिखना मत, पहले बात को समझ लो। जब बोनस स्कीम नहीं थी, पुराने सिस्टम में वर्कर कैसे कमाता था? बेसिक टाइम रेट ही कमाता था। बेसिक टाइम रेट कमाता था, वो कितना था? 40 पर आवर का। पुराने सिस्टम में वर्कर कितने घंटे काम करते थे? सिंपली टाइम टेकन इनटू टाइम रेट का कॉन्सेप्ट है, ये तो टाइम रेट आ गया। पुराने सिस्टम में वर्कर का टाइम टेकन पता है क्या होता था? सिंपली 10 वर्कर है, महीने में 25 दिन काम करेंगे और एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे। ये आपके पास कितना आ रहा है? 80,000 आ रहा है। पुरानी स्पीड जो मर्जी थी, क्योंकि यहां पर मुझे मंथ का कंपैरिजन करना है कि पुराने सिस्टम में वर्कर मंथली कमा लेता था, मंथली सभी वर्कर कमा लेते थे 80,000। अगर वो हाल से में आ गए तो मंथ की कैलकुलेशन कितनी बन रही है? 90,000। वर्कर का परसेंटेज इंक्रीज कितना बन गया जी? 10,000 इंक्रीज हो रही है। कहां से इंक्रीज हो रही है? 80,000 से। कितना इंक्रीज होगा? 12.5। और अगर रोहन की बात करूं, रोहन में वो वर्कर कमाएगा 96,000। 80,000 से 96,000 पर कितना इंक्रीमेंट है? 20%। सो बात तो ये है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाल से बेटर है, वर्कर के एम्प्लॉयर के हाई पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो वादा दिया वो निभाना पड़ेगा। 20% का वादा दिया था, 20% का वादा कहाँ फुलफिल हो रहा है? रोहन में। तो हमने मिस्टर ए को क्या बोलना है? भाई मिस्टर ए, तुम रोहन ही सेलेक्ट कर लो, भले ही हाल से के कंपैरिजन में ज्यादा वेजेस हैं, बट ये तो देखो पुराने सिस्टम से तो फिर भी बेटर है। पुराने सिस्टम में एम्प्लॉयर को पर पीस लेबर कॉस्ट कितनी पड़ती थी? 80। रोहन में बचत तो है ना? हाँ, हाल से के कंपैरिजन में कम बचत है, बट बचत तो है। तो इसलिए मिस्टर ए, रोहन सेलेक्ट कर लो। वर्कर को जो वादा दिया वो भी पूरा हो गया और तुम्हारी कुछ तो बचत हो गई। ठीक है जी, ये हमारा कंक्लूजन बनेगा, बट इसको हम रैप अप करेंगे कल की क्लास में। ठीक, आपने क्या करना है? आपने हाफ अ पेज की जगह छोड़नी है, और ऐसे ही 23rd क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट तो तब भी आप सॉल्व कर पाओगे।
सिमिलर है, एब्सोल्युटली दी सिमिलर क्वेश्चन 23rd। इसकी भी बेशक थर्ड रिक्वायरमेंट की जगह छोड़ देना, कोई चक्कर नहीं, बाद में हो जाएगी। ठीक, ऑल राइट, आज के लिए इतना नहीं, थैंक यू सो मच।